जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जैसे स्टील, पेड़ पौधे, और इसका आयतन व द्रव्यमान होता है। हीरा, स्टील आदि होते हैं। इसके बाद देखते हैं द्रव्यमान। मास किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। द्रव्यमान जो होता है वह उसमें आयतन नहीं होता, लेकिन जो द्रव्यमान है वो निश्चित होता है, अर्थात स्थान परिवर्तन होता है। इसके बाद भार। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित होता जाता है। इसे W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी किसी वस्तु में हम जो बल लगाते हैं, जितना बल लगाते हैं उस बल को उसका भार कहते हैं। आयतन किसी वस्तु द्वारा किया गया स्थान या घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। आयतन स्थान घेरता है और वस्तु द्वारा जगह घेरी जाती है। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों जैसे प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा आदि किसी भी रूप में उपस्थित हो सकती है। ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है, ना ही कोई इसका आयतन होता है। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव्य तथा गैस। आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि ठोस, द्रव्य, गैस होता क्या है। ठोस अवस्था द्रव्य की अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, वह ठोस अवस्था कहलाती है, जैसे पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि। उसके बाद आता है हमारा द्रव्य अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन जो हो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, द्रव्य अवस्था कहलाता है, जैसे जल, तेल। उसके बाद आता है हमारा गैस अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है, गैस की अवस्था कहलाती है। इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।